दोस्तों, हमारी इस दुनिया में 50 से 60% तक कार बिजली से संपन्न होती है। यानी कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों, घरों तथा हर एक काम में बिजली की उपयोगिता बढ़ गई है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आसमानी बिजली के बारे में। आसमान में बिजली कैसे बनती है तथा कैसे गिरती है। अक्सर बारिश में काले बादलों के बीच हमें तेज चमक दिखाई देती है, जो चमक होते हुए भी बड़ी आकर्षक और सुंदर दिखाई देती है। लेकिन जब ये बिजली धरती पर गिरती है तो जान माल का खतरा बहुत होता है। दोस्तों, बिजली का कड़कना एक प्राकृतिक घटना है जिसकी प्रचंडता इसे आपदा की श्रेणी में रखता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, सालाना 24,000 मौतें बिजली के गिरने की वजह से हो जाती है। दोस्तों, आसमानी बिजली के दौरान विद्युत आवेश का तापमान सूर्य के सतह के तापमान से लगभग 4 गुना अधिक होता है। आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि इसमें 3 महीने तक 100 वाट तक बिजली जलाई जा सकती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि 1,60,000 तक ब्रेड के टुकड़े सेके जा सकते हैं। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। इसकी प्लस 1 या 2 इंच चौड़ी होती है। इसमें 10 करोड़ वाट के 10,000 एमपीएस का करंट होता है। दोस्तों, पूरे विश्व में प्रतिदिन औसतन 8,64,000 घटनाएं प्रतिवर्ष घटित होती हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आकाशीय बिजली आखिर कैसे बनती है और क्यों गिरती है। मतलब आसमान में ऐसा क्या होता है जिससे बिजली उत्पन्न हो जाती है। वहाँ कोई जनरेटर तो नहीं होता है जो आसमानी बिजली को बनाएगा। आखिर बिजली बनती कैसी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बादल पानी के वाष्पीकृत होकर ऊपर जाके ठंडा होने से बनते हैं। ये बादल ऊपर जाके इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े में तब्दील हो जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े लगातार आपस में टकराते हैं और टकराने के कारण निगेटिव चार्ज बनते हैं, जो बादलों में नीचे की ओर, तथा पॉजिटिव चार्ज हल्के होने के कारण ऊपर की ओर आ जाता है, जो एक दूसरे के संपर्क में आकर चिंगारी उत्पन्न करते हैं। जैसे ठंडी कंबल में हाथ रगड़ने से जो चिंगारी उत्पन्न होती हुई दिखती है, ठीक उसी तरह उत्पन्न होती है। दोस्तों, इसके 3 प्रकार होते हैं: इंट्रा क्लाउडिंग लाइटिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग। तो इंट्रा क्लाउड लाइटिंग यानी एक ही बादल में बिजली का चमकना। बादलों के बीच पॉजिटिव चार्ज जब ऊपर की ओर होता है तथा निगेटिव चार्ज जब नीचे की ओर होता है, तथा ये जब आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है। यानी कि इस प्रक्रिया में आवाज़ नहीं आती। फिर आता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग, यानी बादलों के बीच बिजली का चमकना। एक बादल के नेगेटिव चार्ज और दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आने से बिजली उत्पन्न करते हैं। इसमें जमीन में खड़े लोगों को कभी कभी दिख भी सकती है और नहीं भी। और अब लास्ट में आती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग, बादल और जमीन के बीच बिजली का चमकना। इसे साधारण भाषा में बिजली का गिरना भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें होता यह है कि बादलों के अंदर का निगेटिव चार्ज जमीन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होकर लाइटिंग बनाता है। जमीन पर ये छोटे पेड़ तथा खुले मैदान में गिरती है, इसलिए बिजली कड़कने के दौरान खुले जमीन तथा पेड़ पौधों के नीचे जाने से मना किया जाता है। दोस्तों, बिजली जमीन पर गिरे ऐसा जरूरी नहीं, वह हवा में भी खत्म हो सकती है। दोस्तों, जमीन पर गिरने वाली बिजली 27,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है तथा यह जमीन पर गिरने वाली बिजली बहुत तेजी से आवाज करता है। ये आवाज हवा में चीरते हुए आने के कारण होती है। रोशनी की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से काफ़ी गुना ज़्यादा तेज होती है। यही कारण है हमें बिजली की रोशनी पहले दिखाई देती है तथा गर्जना की आवाज़ बाद में आती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यदि आप बिजली देखने और गर्जना सुनने के बीच 5 तक की गिनती गिन ली तो समझो कि आपसे यह 1 मील की दूरी पर है। ध्वनि को 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 5 सेकंड लगते हैं। दोस्तों, हमें बिजली गिरती हुई नहीं बल्कि गिरकर वापस उठती हुई दिखाई देती है।
वापस जाती हुई बिजली की स्पीड 32 करोड़ फीट प्रति सेकंड होती है। जो आवाज़ हमें कड़कने की सुनाई देती है दोस्तों, उसकी स्पीड 1100 फीट प्रति सेकंड होती है। बिजली के गिरने तथा ऊपर उठने के बीच 2 माइक्रो सेकंड यानी 0.0002 सेकंड के अंदर होता है। दोस्तों, कई बार आपने बिजली तो देखी होगी, लेकिन कई बार आवाज़ नहीं सुना होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आसमानी बिजली 100 माइल दूर से भी देखी जा सकती है, जबकि आवाज़ सिर्फ 12 माइल्स पर ही सुनाई देती है। तो दोस्तों, वीडियो बस यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? हम वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। तब तक के लिए गुड बाय।